चलिए अब खास बात महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से जानेंगे। महाराष्ट्र में पार्लिमानी इंतखाबात की बाज़ाब्ता तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दीगर हमख्याल जमातों ने इत्तेहाद कायम कर लिया है और इसी इत्तेहाद को जाहिर करने और इंतखाबात का बिगुल बजाने के लिए दोनों बड़ी पार्टियों की एक मुश्तरका रैली का भी इनेकाद किया गया। रैली में एनसीपी सदर शरद पवार ने कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान समेत कई बड़े लीडरों ने शिरकत की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये पहला इजलास है जो कि पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के ज़िम्मे में मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने पुलवामा हमले के शहीदों को खिराज पेश किया। साथ ही इस मसले पर मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की। या देशाच्या जनतेला नाही, जगाला दाखवली की हा देश हा दुबळ्यांचा देश नाही। आणि आज काय होतंय? आज घडलंय, हत्या झाली आणि त्यानंतर दररोज कुठं 2 अधिकारी मारले जातात, कुठं 4 अधिकारी मारले जातात। आम्ही माहिती घेतली सरकारकडनं किती हल्ले झाले यांच्या काळामध्ये आणि हे सरकार 36 इंची 56 इंची छातीची गप्पा मारतात। 2014ला अशीच एक घटना झाली आणि दुर्दैवाने 5 जवानांची हत्या झाली। अमित शाह म्हणाले यदि मोदी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान के घुसपैठियों की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं होगी। आणि नरेंद्र मोदी साहब म्हणाले भाई और बहनों, देश की सुरक्षा करने वाला जवान सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार इस देश को नहीं चाहिए। माझ्या बांधवांनो, भगिनी मातांनो, आणि त्याच वेळेला परवाच्या घटनेनंतर राहुल गांधी म्हणाले आम्ही या संकटाच्या घडीमध्ये सरकार बरोबर आहोत। 2 दिन पहले ही शिवसेना और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद भी हुआ है। कांग्रेस और एनसीपी लीडरों ने शिवसेना और बीजेपी के बाहमी इत्तेहाद को दोनों पार्टियों की मजबूरी से ताबीर किया। शिवसेना भाजपला शिवाय देत होती, भाजप शिवसेनेला शिवाय देत होतं। तिकडे अमित शाह म्हणाले उखाड़ देंगे फेक देंगे, ऐकलं असेल आपण, उखाड़ देंगे फेक देंगे। आणि त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे म्हणतात युती गेली चुलीत। आपण ऐकलं असेल, 8 दिवसापूर्वी ऐकलं असेल। शिवसेनेचा स्वाभिमान गेला चुलीत। अभी टाइगर लाचार है दोस्तों, टाइगर लाचार है, ही परिस्थिति झालेली है। जलसे के दौरान किसानों की बढ़ती खुदकुशी, मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, रफाल खरीदारी में बड़े पैमाने पर बदनवानी का भी इल्जाम लगाया गया। इस जलसे के जरिए दोनों पार्टियों ने अपने सियासी असर और रसूख को जाहिर करने की कोशिश की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। कल मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 61वां यौम वफ़ात है। इसी मुनासिबत से मुंबई में मौलाना आज़ाद के नक्श की रोनमाई के जरिए बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पर मौलाना आज़ाद के नक्श दीवार के साथ 25 मीटर ऊंचे तिरंगे झंडे की रोनमाई भी अमल में आई। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 करोड़ 25 लाख की लागत से इस तामीरी काम का इफ्तिताह मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर महाडेश्वर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर झंडे को सलामी दी गई और पुलवामा हमले के शहीदों को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है और समाजवादी पार्टी के गठन नेता हमारे रईस शेख जी ने यहाँ भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी का म्यूरल बनाया है और हमारा देश हिंदुस्तान का झंडा 25 फीट ऊंचा लहराने का एक अच्छा काम किया है। नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर अच्छा आदमी है, समझदार आदमी, अच्छी इश्यूज उठाता है तो कारपोरेशन मदद करती है। ये बात साबित हो गई है। रईस शेख ने इस इशू को उठाया और कारपोरेशन मदद किया। मेयर साहब यहाँ आए तो मुझे लगता है कि यहाँ इंसाफ बाकी है और अगर लड़ाई अच्छी तरह से लड़ी जाए, इश्यूज को उठाया जाए तो काम होता जरूर है। ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। नहीं, मेरे जहन में एक ही बात थी कि भारत रत्न मौलाना आज़ाद, उनके बारे में बच्चे आगे चल के उनकी पूरी हिस्ट्री सीखे। इसलिए म्यूरल में आप देखेंगे कि पूरी उनकी जिंदगी का पूरा जो है अक्स बना हुआ है
भारत रत्न मौलाना आज़ाद का रोड भारत रत्न के नाम से, भारत रत्न मौलाना आज़ाद के नाम से जल्दी होगा, ये मेयर ने गवाही दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के ऊपर हुए बड़े दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत हर जानिब से की जा रही है। अमरावती के हबीब नगर चौक पर एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई। साथ ही मोमबत्तियां जलाकर हमले में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वहीं उलमाए कराम ने मुल्क की अमन सलामती के लिए खास दुआएं मांगी। इस मौके पर एनसीपी अक़लियती सेल के लीडरान ने इस हमले को बुज़दिलाना और अफसोसनाक करार दिया। साथ ही हुकूमत से मुल्क में बदआमनी फैलाने वाले इन दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने की भी अपील की। महाराष्ट्र के थाने में शिवाजी की यौम पैदाइश के मौके पर बाल ठाकरे के नाम से मंसूब एक मुफ्त अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। फिल्म अदाकार अक्षय कुमार के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे, जहां अक्षय कुमार ने लड़कियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक जानकारी देते हुए कुछ एक्शन भी दिखाए। साथ ही कहा कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें तो फिर अस्पताल का रुख करना ही क्यों पड़े। कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, आपने समझा? रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। अपने शरीर के लिए प्रैक्टिस करना है, अपने आप के लिए प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, आपने समझा? ये आज का दिन नहीं है कि आप लोग सिर्फ मेरे को देखने आए हो, अनिता को देखने आए हो। ये आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। ओके। औरंगाबाद में मंशियात के खिलाफ जारी MIM की मुहिम ने अब ड्रामाई रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस और FDA पर तकिया करने के बजाय MIM रुकने असेंबली इम्तियाज जलील ने खुद गुटखा के गोदाम पर छापा मारकर गैर कानूनी गुटखे के कारोबार का पर्दाफाश किया। और काबिल जिक्र है कि पुलिस को इत्तला देने के बावजूद पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान MIM रुकने असेंबली ने पुलिस और सरकारी एहलकारों पर संगीन नौयत के इल्जामात भी लगाए। इम्तियाज जलील ने इस पूरे मामले को असेंबली में उठाने की बात भी कही। उन्होंने हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। में मंशियात की लत के खिलाफ MIM ने जो मुहिम चलाई थी, अब इम्तियाज जलील ने तो उसके खिलाफ खुद छापा मारना शुरू कर दिया है। आइए है आमदार साहब से बात करते हैं। सर, क्या मामला था जो आपको खुद एक्शन लेना? देखिए, जब मैंने देख लिया कि पुलिस वालों का ये गोरख धंधे से कोई लेना देना नहीं है, चलने दो बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे को पैसे देते रहो और क्या धंधा करने का है ये धंधा करते रहो, ये जब जानकारी मुझे लगी और मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि पिछले कई महीनों से जो औरंगाबाद शहर में ये गोरख धंधे चल रहे हैं, उसके बाद मैंने ये फैसला लिया था कि औरंगाबाद के जिंसी पुलिस स्टेशन से लेकर मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा निकालूंगा और जनता से ये कहूंगा कि इसके अंदर सहभाग हो, क्योंकि जनता अगर खामोश बैठी तो पुलिस वाले इसी तरह एक नौजवान पीढ़ी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखेंगे। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझसे विनती किया था कि आप आइए, हम चर्चा करेंगे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई, पूरे पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, FDA के अधिकारी मौजूद थे, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे और ये सब के बीच में उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने के अंदर ये पूरे धंधे बंद करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को, धंधे तो बंद नहीं हुए। मुझे ये जानकारी मिली यहाँ पर ये अड्डा यहाँ पर है, यहाँ पर धंधा धड़ल्ले से चलता है, रोज रात में कई गाड़ियां आती है और रातों रात यहाँ से अलग अलग ठिकानों के ऊपर ये सप्लाई शुरू हो जाता है। ये कोई गली के अंदर नहीं है, ये रोड के ऊपर ये है। मैंने DCP को फोन किया तो DCP 40 मिनट के बाद मुझसे कहा पहले कि मैं आ रहा हूं, मैं जिंसी पुलिस स्टेशन में हूं, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। लेकिन बाद में हो सकता है उन्हें किसी ने बताया होगा कि साहब हम उधर जा नहीं सकते क्योंकि उसका हफ्ता खाते हैं हम लोग। 40 मिनट के बाद जब मैंने फोन किया तो DCP कहा कि मैं मीटिंग के अंदर हूं। यानी कि इसका मतलब साफ है कि पैसा मिल रहा है तो हम आंखें बंद करे हुए हैं। मैंने तय कर लिया था कि FDA आए, पुलिस वाले आए या ना आए, मैं इसे यहां पर खोलूंगा और फोड़ूंगा। औरंगाबाद में दक्किन में गजल की रिवायत वली के हवाले से उन्वान पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर रफीक जकरिया सेंटर फॉर हाई लर्निंग और आज़ाद कॉलेज के इश्तिराक से इस सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में मुल्क भर से अदबी शख्सियात ने शिरकत की। खास रिपोर्ट। सेंटर फॉर
दक्कन में गज़ल की रवायत वली के हवाले से उन्वान के तहत औरंगाबाद में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में NCPOL के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सेमिनार का इफ्तिताह पद्मश्री मोहतरमा फातिमा ज़करिया के हाथों अमल में आया। इस मौके पर ख्वाजा इकरामुद्दीन ने दक्कनी अदब, तहजीब और सकाफत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मारूफ अदीब और नावल निगार नूरुल हसनैन ने वली औरंगाबादी से वालहाना लगाव की वजूहात कुछ इस अंदाज में बयान की। हम तारीखों से मुखातब हैं और हम अपने असलाफ और तजुर्बों से मुखातब हैं कि काश कोई ऐसा वर्कशॉप हो, काश कोई ऐसी बैठक हो कि हम बैठ कर ये तय करें कि आने वाले तारीखों को रिसर्च के मौज़ूआत इस हवाले से दिए जाएं। देखिए, औरंगाबाद की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज तक औरंगाबाद की कोई अदबी तारीख नहीं लिखी गई और ये उसी का नतीजा है कि वली जो हमारी कमजोरी है उसके बावजूद उससे छीनने की कोशिशें की गई और इसके कसूरवार भी हम ही हैं। इस सेमिनार में तकरीबन 42 मकाले निगारों ने अपने तहकीकी मकाले पेश किए। इन मकालाजात के जरिए वली औरंगाबादी के फन, शख्सियत और उनके मुआसरीन पर सैर हासिल रोशनी डाली गई। इसके अलावा उर्दू शायरी पर वली के असरात, 21वीं सदी में वली की मानवियत का जायजा लिया गया। सेमिनार के रूह रवा डॉक्टर इर्तिकाज अफजल का कहना है कि अदबी सरमाए के लिहाज से दक्कन मालामाल है, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। ये सेमिनार उस अदबी सरमाया की बाजियाफ्त की कोशिश है। तो हमें चाह रहे थे कि इस सेमिनार के तवस्सुस से जो हमारा अदबी सरमाया है, गज़ल का हो, नज़्म का हो, अफसाने का हो, नस्र का हो, और नस्री सरमाया भी बहुत है। आज़ाद बिलग्राम ने बहुत काम किया है यहाँ पे, तो उस सरमाए की बाजियाफ्त हो। इस सेमिनार में दक्कनी अदब पर तहकीक पर जोर दिया गया। साथ ही दबिस्तान अदब को मंजर आम पर लाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों को लाजमी करार दिया गया। सूफी संतों की रवायात से मालामाल दक्कनी तहजीब के धारे क्यों मुंजमिद हो गए और इनका अहया कैसे किया जा सकता है, इस जानिब तवज्जो दिलाई गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। चलिए हेडलाइंस के बाद खास बात कर्नाटका की खबरों को तफसील से जानेंगे। पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले का जवाब हिंदुस्तान कैसे दे, क्या जंग मसले का हल है, इन तमाम उमूर पर गौर खौस करने के लिए बेंगलुरु में हिंदू और मुस्लिम दानिश्वरों का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। खास रिपोर्ट। कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर में मजम्मत और एहतजाज का सिलसिला जारी है। मौजूदा हालात पर गौर खौस के लिए बेंगलुरु के कन्नड़ा साहित्य परिषद में अदीबों और दानिश्वरों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कन्नड़ा जबान के मारूफ अदीब बरगोर राम चंद्रप्पा ने कहा कि पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले का जवाब हिंदुस्तान हिकमत और दूरअंदेशी के साथ दे। जंग मसले का हल नहीं, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए आखिरी रास्ता जरूर है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मजहब में मौजूद इंतहा पसंदी को खत्म करने की जरूरत है। इस मौके पर मुस्लिम दानिश्वरों ने मजहब इस्लाम में मौजूद हुब्बुल वतनी के फलसफे को बयान किया। The main purpose of this situation is to root out the terrorism, to root out the fundamentalists first of all. They may belong to the any religion of this world. We have to root out the fundamentalism, we have to root out the terrorism. That is the main purpose. There should be a war against terrorism. No, war is not the answer. War is not the only answer. It is the last resort. War it is the last resort. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस वतन में आप रहेंगे उसके आप वफादार बनकर रहेंगे। एक गद्दार वतन के लिए मजहब इस्लाम में कोई जगह नहीं। कर्नाटक में मुसलमानों की कन्नड़ा तंजीम अखिल कर्नाटक मोहम्मदिया वेदिके ने इस इजलास का इनकाद किया था। तंजीम के सदर समीउल्लाह ने अक़लियतों के तई संघ परिवार के रवैये पर तशवीश जाहिर की। रियासती सतह पर एक मुसलमानों की तंजीम है जो कन्नड़ा के फ़रोग़ के लिए काम करती है, अखिला कर्नाटका मोहम्मदिया कन्नड़ा वेदिके। इन्होंने यहाँ रियासत के जो मुमताज़ दानिश्वर बर्रू रामचंद्रप्पा हैं उन्हें और उलमाए कराम को बुलाकर यहाँ उनके ख्यालात से लोगों को रोशनास कराया। स्टैंड सेकुलरिज्म और देश के साथ हमें है और हमने जो हर बार छाती खोल को हमें देश प्रेम दिखाना, ये बहुत बदनसीबी की बात है। वो भी जाहिर कर रहे हैं हमारे पूरे जो सेकुलर सेटअप है। हमारे इस्लाम में भी है जो वतन है वो वतन को हमें रिस्पेक्ट देना है। कोसे संघ परिवार को, कोसे फोर्सेस को हमें डरने की भी जरूरत नहीं है और उनको डर को हमें ये नहीं करें, जो उनके दर्द में हमें शामिल है।
इजलास में हिंदू और मुस्लिम दानिशवरों ने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ मजहबों और जातों के दरमियान इत्तेहाद मजबूत होना चाहिए। इत्तेहाद ही मुल्क की सबसे बड़ी ताकत और खुशहाली बन सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सभी सियासी जमातों में हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक में बरसर इख्तियार हलीफ जमात कांग्रेस के ताल्लुक से हर रोज नित नई खबरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में कांग्रेस की एक मीटिंग के दौरान पार्टी लीडरों और कारकुनों में नोकझोंक देखी गई और इस तरह की सूरत हाल को लेकर पार्टी हलकों में तशवीश भी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। कांग्रेस इस बार लोकसभा इंतखाबात में उम्दा मुजाहरा करने का मंसूबा रखती है। पार्टी की जानिब से बीजेपी को इख्तियार से बेदखल करने और हुकूमत के क़याम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कर्नाटक में सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। रियासत में पार्टी क़यादत की जानिब से सभी तबकात को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रोज बरोज पार्टी में अंदरूनी खलफशार की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल कर्नाटक के रायचूर में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान देखी गई। जिला कांग्रेस की जानिब से मुनक्किदा एक मीटिंग में बाज लीडरों और कारकुनों ने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। नाराज लीडरों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से पार्टी में मौजूद बाज अक़लियती लीडरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी में कुछ इंतशार पाया जा रहा है, जैसा कि दीगर पार्टियों में भी होता है। तो हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शन चूँकि बहुत करीब है, अगर इस तरीके की आइन इलेक्शन के मौके पे इंतशार होगा, इख्तलाफात होंगे, कहीं हमारे जनाब मोहतरम राहुल गांधी साहब की जो कोशिश है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी ना रह जाए हमारे नाइत्तेफाकी की वजह से। लोकसभा इलेक्शन है और उसमें बोल रहे हैं कि सब मिलके काम करो। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी है, सब मिलके हर इलेक्शन में काम करना चाहिए, लेकिन क्या है कि इसमें अलग अलग नज़रों से देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में रुकन पार्लियामेंट बीवी नायक, रुकन कानून साज काउंसिल बोस राजू के अलावा दीगर सरकर्दा लीडर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट और दीगर लीडरों ने कहा कि पार्टी में किसी भी लीडर को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने गलतफहमी में मुब्तला न होने और लोकसभा इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर काम करने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।